आपके गुड़हल में नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है, तो उस तरह के पौधे में नया ग्रोथ लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। साथ में बहुत ही जल्दी से प्लांट में कलियाँ भी बनेंगी और प्लांट साल भर गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। तो ये जो दो दो ज़बरदस्त खाद है, इनको आपको पौधे में ज़रूर देना होगा और ये खाद आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पौधा हमेशा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। आपके जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। खाद देने के साथ साथ प्लांट में प्लांट केयर भी बेहद ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते। तो पौधे में मैं जो कर रही हूँ वो है पानी की तेज़ धार से स्प्रे कर रही हूँ और इसमें मैंने जो हैंड वॉश है इसको मिलाया हुआ है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून हैंड वॉश को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लिया है और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। इससे पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो इस टाइम सीज़न चेंज हो रहा है और इस टाइम पौधे में बहुत सारा कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं और इसके लिए ये जो स्प्रे है कम से कम आपको 1 दिन गैप में आपको पौधे में करना है ज़रूर। और इससे पौधा हेल्दी बना रहता है। पौधे के जो पत्ते के ऊपर जितने सारे धूल मिट्टी जमी है वो भी क्लीन हो जाते हैं, तो पौधा अपना जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से बना पाती है, अपना जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से कर पाती है। इसके लिए पौधे के ऊपर शावरिंग ज़रूर कीजिए। और आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा है। तो अभी आपको पूरे दिन के धूप में रखना है गुड़हल के पौधे को, गुलाब के पौधे को। लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम पौधे में आपको बहुत सारा ज़रूरी काम करना होगा। इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो पौधे में इस तरह 1-2 पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं, ये सीज़न चेंज के टाइम ऐसा होता है। लेकिन आपके पौधे में बार बार पीले पत्ते आते रहते हैं तो वो फंगस की निशानी होती है। इसके लिए आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। इसलिए आपको 1 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और आप जो साफ़ है या बेबिस्टिन है, दोनों में से कोई भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। तो पत्ते इस तरह लश ग्रीन बने, मैं कौन कौन से खाद डालती हूँ इस पर मैं हमेशा वीडियो शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। मेरे पॉट की मिट्टी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है और मिट्टी पोरस होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो रहनी चाहिए, यानी मिट्टी में आपको ऑर्गेनिक खाद ज़रूर देने होंगे। और इस टाइम आप अपने हर एक पौधे को कंपोस्ट ज़रूर दीजिए, जैसे गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है। इस तरह के कंपोस्ट पौधे में ज़रूर देना होगा। मिट्टी को इस तरह के न्यूट्रिशन अभी ज़रूरत है और मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनेगा पौधा आगे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो ये जो इस टाइम है पौधे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं और कौन कौन से पौधे में करना है, कैसे करना है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो अगर आप पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात है, पौधे में जितनी सारी कलियां बनी हैं उनको आप ज़रूर तोड़ दिया कीजिए। नहीं तो पौधा जो होता है, आपने अगर पौधे की रिपोर्टिंग किया है और उसकी रूट जो है, रूट बॉल को भी डिस्टर्ब किया है, तो ये पौधा जो है शॉक में आ सकता है। तो इसके लिए पौधे के ऊपर अगर कलियां बनी है तो इनको कम कर दीजिए, नहीं तो पौधा जो नई मिट्टी में सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। और पौधा अगर शॉक में आ गया, रिपोर्टिंग शॉक में, तो पौधे को थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, फ्लावरिंग भी देर से होगी। तो इसके लिए ये कुछ पत्तियां कम कर दीजिए और कुछ जो कलियां हैं उनको भी कम कर दीजिए, तो पौधा बहुत जल्दी नई मिट्टी में सेट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग के बाद पौधे को कम से कम 20 से 25 दिन तक मिट्टी में कुछ भी नहीं देना है। और इस तरह के जो लिक्विड खाद बता रही हूँ ये आप अपने सभी नए पुराने सभी पौधे में दे सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के साथ ही साथ नहीं देना है। तो ये है सरसों खली खाद, यानी जो मस्टर्ड केक जो खाद होती है उसको बनाया है मैंने। तो 1 मुट्ठी सरसों खली को मैंने 1 लीटर पानी में भिगा कर रखा है और 3 दिन बाद ये खाद बन जाती है। इसके बाद इस खाद को अच्छे से डाइल्यूट करना होता है। तो अगर आपने 1 लीटर खाद बनाया होगा तो कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है। तो गुड़हल में जो देना है बहुत ही पतला करके देना होगा और गुड़हल में फंगस ना लगे इसके लिए आपको पौधे को धूप में रखना होगा, यानी पूरे दिन के धूप में, और मिट्टी सूखे तभी आपको पानी देना होगा। तो ये सरसों खली खाद देने का कंडीशन ये है, मिट्टी को हल्की गुड़ाई करके पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। और कितना पतला करके देना है आप देख सकते हैं, इससे पौधे में कोई भी फंगस नहीं लगेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो पॉट की मिट्टी अच्छे से ड्राई हुई हो और पौधा धूप में रखा हो, दिन के टाइम ही आपको देना है। बारिश हो रही है, इस कंडीशन में आपको पौधे में सरसों खली खाद नहीं देना है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है और इस तरह के खाद आपको अभी पौधे में ज़रूर यूज़ करना होगा। पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छे से पौधा ग्रोथ करे, इसके लिए सरसों खली खाद आपको ज़रूर देने होंगे। सरसों खली खाद देने के बाद कम से कम 15 से 20 डेज़ के गैप में आपको दूसरा खाद देना होगा। और ये खाद मैं अभी बता रही हूँ जो फ्लावरिंग के लिए ज़बरदस्त खाद है, और इसको देने से पौधे की मिट्टी एसिडिक बनती है, क्योंकि मिट्टी को एसिडिक बनना भी ज़रूरी होता है, पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले पाए, और इसके लिए ये खाद है। तो खाद को बनाना बहुत ही आसान है और आसान तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। तो गुड़हल हेवी फीडर प्लांट होता है और आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो कम से कम महीने में आपको 2 बार इस तरह के खाद ज़रूर देने होंगे। ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखते हैं और ये चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र है। तो ये जो चाय पत्ती का पानी है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है और एसिडिक मिट्टी में ही पौधा अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाता है। तो आपके जिस भी किसी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती, उसमें आप इस चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ चाय पत्ती का ही इस्तेमाल किया है, साथ में मैं और भी खाद मिलाने वाली हूँ। और चाय पत्ती को जो मैंने अलग किया है, उसको आप सुखाकर भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मैंने कई सारे तरीके भी मैंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, ये देखिए मैं जार में बनाकर रख देती हूँ, और इसको आसान सा तरीका होता है। आप जार में बनाकर रख दीजिए, ख़राब नहीं होता, लेकिन ढक्कन बंद करके आपको किसी छायादार जगह पे रखना होता है। तो ये जो चीज़ है, ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो मेरे पौधे में आप देख सकते हैं पत्तों से ज़्यादा फूल आते हैं, और इसके लिए मैं इस तरह के खाद हमेशा से यूज़ करती हूँ। तो ये जो खाद है, मैंने यहाँ पे जो प्याज के छिलके हैं इसको भिगा कर रखा है। तो 1 कटोरी अगर प्याज का छिलका है तो इसको आप 1 लीटर पानी में डुबा कर रखना है। और आपके पास थोड़ा सा छिलका है, यानी 2-3 प्याज के छिलके हैं, तो इस तरह ग्लास में आप भर कर के रख दीजिए पानी देकर, और इसको आप 24 घंटे बाद यानी 1 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी में इसका सारा न्यूट्रिशन आ जाता है और बहुत ही बढ़िया खाद होती है। तो ये फ्लावरिंग लेने के लिए 100% कारगर है, और मैंने कई सारे इसके ऊपर वीडियोस भी शेयर किए हैं। तो इस तरह के खाद से अलग अलग कलर भी आते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, वो प्याज के छिलके के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इस पर मैंने जार में बनाकर रख देती हूँ, ख़राब नहीं होता, और इसको छान के ही देना है, छिलके को एक साथ मिट्टी में नहीं देना है। तो ये जो ज़रूरी खाद है, ये आपके गुड़हल में ज़रूर देने होंगे, और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट है सभी में दे सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। तो ये जो खाद बनी है, यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है, और ये जो खाद है इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है, चाय पत्ती भी लिया है 100 ml, और 200 ml मैंने प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र लिया है। तो जब भी डालना है आपको दिन के टाइम ही डालना है, और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई साइड में आए तभी आपको डालना होगा। गीली मिट्टी में कभी भी आपको गुड़हल में फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता, नहीं तो आप गीली मिट्टी में बार बार फर्टिलाइज़र डालेंगे, इसका डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। मिट्टी हमेशा पोरस रखिए और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, कम से कम वीक में 1 बार, और इसके बाद ही आपको फर्टिलाइज़र डालना होगा। तो यहाँ पे मैं जो डाइल्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे 1 लीटर पानी के साथ कम से कम आप 200 ml पानी फर्टिलाइज़र मिलाइए, इसके बाद ही देना होगा। यानी आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देना है। तो आपके पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो ऐसी ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।